नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम गोपाल साल्वी है। मैं राजकीय महाविद्यालय प्रतापगढ़ में सहायक आचार्य समाजशास्त्र के पद पर कार्यरत हूँ। आज के हमारे इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे सामाजिक स्त्रीकरण या यूँ कहें सामाजिक स्त्रीकरण, जिसे हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी कहते हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक स्तरण की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज में पाई जाने वाली असमानताओं के अध्ययन के लिए सामाजिक स्तरण का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अब हम चर्चा करेंगे सामाजिक स्तरण। समाजशास्त्र के क्षेत्र में स्तरण जैसे विषय का विशेष महत्व है, इसलिए कि इसके आधार पर समाज में व्याप्त असमानता का अध्ययन संभव है। विश्व में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां सभी लोग लगभग समान हैं, और न ही किसी समाज में सभी सदस्यों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिल पाता है। इन व्याप्त असमानताओं के कारण समाज में अक्सर तनाव और विरोध देखने को मिलता है। स्तरण के अध्ययन के माध्यम से समाजशास्त्री मुख्य रूप से 3 बातों का अध्ययन करते हैं। नंबर 1, जीवन अवसर। नंबर 2, सामाजिक हैसियत। और नंबर 3, राजनीतिक प्रभाव। हर समाज में कुछ वैसे सामाजिक समूह होते हैं जो इन तीनों क्षेत्रों में काफ़ी भारी पड़ते हैं। जो समाज में काफ़ी आगे हैं, वे दबे कुचले लोगों पर अपना प्रभुत्व यथासंभव बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं। इन्हीं तथ्यों को समझने के लिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक स्तरण का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। भारत के संदर्भ में स्तरण जैसे विषय का कुछ विशेष ही महत्व है। प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत में जितनी विषमताएं रही है, उतनी विषमताएं शायद ही किसी अन्य देश में देखने को मिले। प्रजातांत्रिक एवं साम्यवादी मूल्यों की स्थापना के बावजूद आज भी भारत में काफ़ी विषमताएं देखने को मिल रही है। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके घरों में कुत्तों को भी भरपूर दूध या मांस खाने को मिल जाता है। दूसरी तरफ आज उसी देश में ऐसे लाखों गरीब और बेसहारा लोग हैं जिन्हें प्यास बुझाने के लिए भी स्वच्छ पानी तक नहीं मिल पाता है। सामाजिक स्तरण समाज में मौजूद असमानता का एक पहलू है। सभी समाजों में सामाजिक व्यवस्थाओं से उत्पन्न असमानताएं मौजूद रहती है। प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में सुविधाएं, शक्ति तथा प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित श्रेणियों तथा स्तरों का अस्तित्व पाया जाता है। सुविधा तथा शक्ति के उपयोग के दृष्टिकोण से इन विभिन्न स्तरों का सामाजिक संरचना में स्थान क्रम निर्धारित होता है। जिनके पास अधिक सुविधा और शक्ति होती है, उनका सामाजिक स्तर उच्च माना जाता है। ठीक इसके विपरीत कम सुविधा और शक्ति से संपन्न लोगों का सामाजिक स्तर निम्न माना जाता है। यह पहले से हम जानते हैं कि प्रत्येक समाज में किसी न किसी प्रकार का स्तरण अवश्य पाया जाता है। कोई भी समाज समतल धरातल की तरह नहीं होता है। जैसे भूगर्भ के अंतर्गत बहुत तरह के स्तर, लेयर पाए जाते हैं, समाज में भी उसी प्रकार बहुत सारे स्तर पाए जाते हैं जो एक विशेष तरीके से श्रेणीबद्ध होते हैं। स्तरण समाज में पाई जाने वाली असमानताओं का एक समाजशास्त्री नाम है। इसीलिए इस संबंध में गिडेन्स ने कहा है कि स्ट्रेटिफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चर्ड इनइक्वलिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुपिंग ऑफ पीपल। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि स्तरण के अंतर्गत हम व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाली असमानताओं का नहीं, बल्कि व्यक्तियों के समूह के स्तर पर पाई जाने वाली असमानता का अध्ययन करते हैं। दो व्यक्तियों के बीच जाति, धर्म, शिक्षा, पेशा या प्रजाति के आधार पर पाई जाने वाली
असमानता को हम स्तरण नहीं कहते हैं, सही मायने में उसे सामाजिक विभेदीकरण कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। दूसरी तरफ यदि जाति, धर्म, प्रजाति, शिक्षा, आय एवं पेशों के आधार पर समाज में पाई जाने वाली असमानता या विभिन्नता को सामूहिक स्तर पर देखा जाता है तो उसे स्तरण कहा जाएगा। मुख्य रूप से इस दुनिया में सामाजिक स्तरण 5 आधारों पर होता है, जैसे दास प्रथा, नंबर 2 वर्ण, जाति, स्टेट एवं वर्ग। स्तरण में 4 प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, जैसे विभेदीकरण, नंबर 2 क्रम विन्यास, नंबर 3 मूल्यांकन और नंबर 4 पुरस्कार एवं दंड। विभेदीकरण नंबर 1। स्तरण के संदर्भ में विभेदीकरण का अर्थ है भूमिकाओं, अधिकारों और दायित्वों का बंटवारा। समाज में विभिन्न समूहों का कार्य अलग अलग होता है। प्रत्येक समूह में भूमिकाओं और दायित्वों का सफल निर्वाह करने पर समाज में प्रोत्साहन और पुरस्कार की व्यवस्था होती है। नंबर 2 क्रम विन्यास। स्तरण के अंतर्गत लोगों को उसकी हैसियत के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है, जहां उनकी व्यक्तिगत गुणों, उनकी दक्षता और उपलब्धियों को ध्यान में रखा जाता है। नंबर 3 मूल्यांकन। प्रत्येक समाज अपने प्रचलित मूल्यों के आधार पर व्यक्तियों की स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस समाज में किसी स्थिति को कितनी प्रतिष्ठा प्राप्त है। मूल्यांकन के मापदंड वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दोनों हो सकते हैं। नंबर 4 पुरस्कार एवं दंड। प्रत्येक स्तरण में पुरस्कार और दंड की व्यवस्था होती है। समाज अपने मूल्यों के अनुसार सभी कार्यों का मूल्यांकन करता है और उसी के अनुसार व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता है। समाज व्यक्तियों के व्यवहार को नियमित करने के लिए ही ऐसा करता है। विद्यार्थियों, अब हम अपने इस लेक्चर में स्तरण एवं विभेदीकरण के संबंध में देखेंगे। मैं आपको स्तरण और विभेदीकरण दोनों अवधारणाओं के बीच क्या अंतर है उसको स्पष्ट करना चाहूँगा। कुछ समाजशास्त्री सामाजिक स्तरणों को विभेदीकरण और विभेदीकरण को सामाजिक स्तरण समझ बैठते हैं। कुछ लोग वैसे भी हैं जो दोनों में ठीक से भेद नहीं कर पाते हैं, इसलिए दोनों के अंतर को स्पष्ट करना आवश्यक है। सामाजिक स्तरण के अंतर्गत एक प्रकार का दीर्घकालीन उद्देश्य देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत कुछ विशेष स्थिति वाले व्यक्ति या समूह को अधिक अधिकार, प्रतिष्ठा, पद इत्यादि प्राप्त होते हैं। सामाजिक स्तरण जानबूझकर निर्मित की गई व्यवस्था है। इसके विपरीत सामाजिक विभेदीकरण स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली एक अल्पकालीन प्रक्रिया है। सामाजिक स्तरण में उच्च नीच, प्रतिष्ठा, अधीनता या हीनता की भावना पाई जाती है। सामाजिक विभेदीकरण के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों या समूहों के बीच एक प्रकार का विभाजन पाया जाता है, जिसमें उच्च नीच या हीनता की भावना नहीं भी रह सकती है। यह एक तटस्थ प्रक्रिया है। इसी प्रकार सामाजिक स्तरण के आधार जटिल हो सकते हैं। इसके आधार पारिवारिक प्रतिष्ठा, संपत्ति, शिक्षा, पेशा, शक्ति इत्यादि भी हो सकते हैं, जबकि सामाजिक विभेदीकरण में ऐसी बात नहीं। सामाजिक विभेदीकरण के आधार कुछ ज़्यादा ही स्पष्ट होते हैं। इसका आधार जैविक भी हो सकता है, जैसे रूप, रंग, उम्र, यौन विभेद, स्वास्थ्य इत्यादि। मात्र जैविक आधार पर सामाजिक विभिन्नता को स्तरण नहीं कहा जा सकता है। सामाजिक विभेदीकरण सामाजिक स्तरण की तुलना में अधिक प्राचीन है। दो व्यक्तियों या परिवार के बीच अंतर या असमानता को विभेदीकरण कहा जाएगा या स्तरण नहीं। स्तरण का स्वरूप सामाजिक होता है, जो बहुत बड़े पैमाने पर समाज में देखा जाता है। स्तरण विभेदीकरण की तुलना में एक बहुत ही वृहद संबोधन है। स्तरण समाज का एक स्तरीय अर्थात हॉरिजॉन्टल विभाजन है, तो विभेदीकरण विषम स्तरीय या यूँ कहे खड़ा वर्टिकल बंटवारा है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्तरण विभिन्न स्तरों के नीचे से ऊपर एक प्रकार की श्रेणीबद्ध व्यवस्था है। विभेदीकरण एक खड़ा विभाजन है, यहाँ विभिन्न खंडों की श्रेणीबद्धता की बात नहीं होती।
अब हम चर्चा करेंगे स्तरण की विशेषताओं की। स्तरण का अर्थ इतना जटिल है कि परिभाषा मात्र से इसे ठीक से नहीं समझा जा सकता है। अतः यहाँ स्तरण की कुछ विशेषताओं की हम चर्चा करेंगे। मेटा स्पेंसर ने स्तरण की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। जैसे नंबर 1, स्तरण का स्वरूप सामाजिक होता है। इस सामाजिक स्तरण की पहली विशेषता है कि स्तरण का जो स्वरूप होता है वो सामाजिक होता है। स्तरण के आधारभूत तत्व सामाजिक होते हैं। सही अर्थ में जैविक आधार पर स्तरण का निर्माण नहीं हो सकता। उदाहरण स्वरूप रंग, ऊंचाई, मोटापा, उम्र एवं लिंग भेद के आधार पर समाज में विभेदीकरण स्थापित किया जा सकता है, स्तरण नहीं, क्योंकि वे व्यक्ति के जैविक गुण हैं। पर यदि जैविक आधार को सामाजिक मान्यता प्राप्त होए तो वह स्तरण का आधार माना जा सकता है। जैसे उम्र के आधार पर बुजुर्ग और जवान लोगों के बीच भारतीय समाज में स्पष्ट रूप से भेद किया जाता है, इसलिए उम्र को स्तरण का आधार माना जा सकता है। ठीक उसी प्रकार पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री पुरुष के बीच प्रतिष्ठा का काफ़ी बड़ा फर्क होता है, इसलिए लिंग भेद एवं जैविक आधार होते हुए भी स्तरण का आधार हो सकता है। पर यदि उसमें प्रतिष्ठा का भाव नहीं है तो उम्र या लिंग के आधार पर स्थापित विभाजन को विभेदीकरण कहा जाएगा, सामाजिक स्तरण नहीं। नंबर 2, स्तरण एक प्राचीन व्यवस्था है। संभवतः समाज में स्तरण प्रारंभ से ही चला आ रहा है। इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन बेबीलोन, रोम, फारस, मिस्र एवं यूनान के समाज में भी स्तरण पाया जाता था। सामाजिक स्तरण कोई मध्यकालीन या आधुनिक युग की विशेषता नहीं है। इसी प्रकार नंबर 3, स्तरण सर्वव्यापी है। दुनिया के हर समाज में किसी न किसी आधार पर स्तरण अवश्य पाया जाता है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा समाज हो जहाँ स्तरण नहीं पाया जाता है। मानव शास्त्रियों का कहना है कि अफ्रीका के बुशमैन जो 50 या 100 व्यक्तियों के झुंड में रहकर जीवन निर्वाह के लिए जंगलों में भोजन इकट्ठा करते हैं, वहाँ भी स्तरण पाया जाता है। यह स्वाभाविक है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मन में किसी न किसी रूप में प्रतिष्ठा, शक्ति एवं संपत्ति की लालसा अवश्य पाई जाती है। नंबर 4, स्तरण का स्वरूप असमान होता है। सामाजिक स्तरण का स्वरूप विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न होता है। किसी समाज में यह वर्ग पर आधारित होता है तो किसी और समाज में यह जाति व्यवस्था पर, कहीं पर यह अर्जित गुणों के आधार पर होता है तो कहीं पर यह आरोपित गुणों के आधार पर। किसी समाज में प्रजाति एवं धर्म की भूमिका स्तरण में अहम होती है तो किसी समाज में शिक्षा या संपत्ति या शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी प्रकार नंबर 5, स्तरण परिणामी होता है। समाज में स्तरण का जैसा आधार होगा, समाज का स्वरूप भी वैसा ही होगा। सामाजिक मूल्य, प्रतिमान, व्यक्तियों की जीवन शैली, ये सभी उस समाज के स्तरण में प्रतिबिंबित होते हैं। यदि सामाजिक स्तरण का आधार वर्ग है तो वहाँ व्यक्ति को आगे बढ़ने का लगभग समान अवसर प्राप्त होता है। समाज में इतना खुलापन होता है कि समाज के उच्च स्तर के लोग नीचे और नीचे स्तर के लोग ऊपर खिसकते रहते हैं। ठीक इसके विपरीत यदि समाज जाति व्यवस्था पर आधारित है तो वहाँ सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने का समान अवसर नहीं प्राप्त होता है, चूँकि सामाजिक हैसियत का आधार जन्म होता है, अतः सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप बंद होता है। इस प्रकार हमने स्तरण की या सामाजिक स्तरीकरण का है उनकी विशेषता देखी है। धन्यवाद।